हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन पे स्वागत है। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5, जो कि क्लास 8 की और सब्जेक्ट है सोशल साइंस और डेट है 19 अप्रैल 2021। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट उससे पहले मैंने आपसे कुछ कहा था, इससे पहले की वीडियो में ये कहा था कि अब से हम जो भी वीडियोस करेंगे, मतलब वर्कशीट्स करेंगे, जो भी क्लास 8 की हो, चाहे 7th की हो, चाहे 6th की हो, भले ही वो 2 आए तो हम साथ में ही कर देंगे। दोनों सब्जेक्ट ही हम एक ही वीडियो में करेंगे, सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। We have understood as to why the conservation of resources is necessary. There are many resources which are abundant in nature, and also there are some which can be used only once. तो हमने बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में समझा है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कंजर्व करना। और तो और हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि अबेंडेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है नेचर में, या तो कम है, जिन्हें हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। वी न्यू इट एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल के रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जो कि रिप्लेनिश्ड और रिन्यू हो जाए क्विकली, सबसे जल्दी। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उन्हें जो कि 1000 ईयर्स से ज़्यादा ले रिन्यू होने में। Now let's discuss on the conservation of these resources. चलिए अब हम इन रिसोर्सेज के बारे में चर्चा करते हैं। Renewable resources, those resources which can be replenished very quickly are renewable. वो रिसोर्सेज जो कि रिप्लेनिश बहुत जल्दी हो जाए, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। However, if we use some of these renewable resources like water, soil, air and forests carelessly, it will have an adverse effect on their deposits. जैसे कि हम इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाटर, सॉइल, एयर और फॉरेस्ट को हम लापरवाही से यूज़ करेंगे तो ये डिपोज मतलब कि रिन्यू होने में बहुत टाइम लगाएगा। ऐसे हमें कंजर्व करना चाहिए रिसोर्सेज। इसीलिए इनसफिशिएंट वाटर एंड ड्राइंग ऑफ natural resources of water are the major issues in most parts of the world. जैसे कि सूखा पड़ना और इनसफिशिएंट पानी ना होना, ज़्यादातर जो कि सफिशिएंट हो हमारे लिए उतना पानी ना होना, ये बहुत सारे मेजर इश्यूज़ हैं, बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि वर्ल्ड में कई जगह होती हैं। Similarly, digging of topsoil and continuous deforestation led to the reoccurrence of natural disaster, which poses a great challenge to mankind. जैसे कि हमें सॉइल पूरा, डिगिंग का मतलब होता है गड्ढा खोदना। जैसे कि हमने पूरा टॉप सॉइल कंटिन्यूसली हटा दिया, खोद दिया, और डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल काटते गए, तो ये नेचुरल डिज़ास्टर के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बहुत सारे चैलेंज कर सकता है मैनकाइंड के लिए। तैयारी करते हैं हम नेक्स्ट। लेट्स फाइंड आउट एंड लिस्ट व्हाट वुड हैपन इफ़ पोर्टेबल वाटर ऑन अर्थ गेट रिड्यूस। जैसे कि हमारे लाइफ पे क्या असर पड़ेगा जब पोर्टेबल हम जो पीते हैं वो पानी पूरा ख़त्म ही हो जाए। तो आप लिखेंगे इट इज़ वेरी बैड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ बिकॉज क्लीन वाटर इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑन आवर अर्थ। इसका मतलब कि ये बहुत एक बैड इफ़ेक्ट करेगा हमारी लाइफ पे, क्योंकि क्लीन वाटर, साफ़ पानी बहुत छोटी सी क्वांटिटी में है हमारी धरती पे। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ़ फॉरेस्ट ऑन अर्थ गेट्स फिनिश्ड। हम क्या होगा कि फॉरेस्ट अर्थ से ख़त्म ही हो जाएंगे तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स, ट्रीज़ ही तो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे देयर विल नो ट्रीज़ एंड वी विल नॉट सर्वाइव। अगर हमारे पास कोई ट्रीज़ नहीं होगा अर्थ पे तो हम जी ही नहीं पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तैयारी करते हैं हम नेक्स्ट।
Every person can contribute in the conservation of resources. Some of them are listed below. Apart from this, right, how can you contribute? तो ये वाला खुद करेंगे, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, कंजर्वेशन ऑफ एयर में आप कैसे हेल्प करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है बाय नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड्स एंड वॉशिंग व्हीकल्स, कंजर्विंग वाटर विल डूइंग डेली कोर्स, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स। तो हम कम वो खारा पानी इस्तेमाल करेंगे उसके लिए, ऐसा इसमें बोला है। तो आपको कुछ पॉइंट अपने आप से लिखने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में क्या हेल्प करेंगे आप, कंजर्वेशन ऑफ एयर में क्या हेल्प करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लैंड सॉइल में क्या हेल्प करेंगे आप। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको भी खुद से करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आपका लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यू वेरी क्विकली। ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि दिल्ली में लगता है 6 दिन का लॉकडाउन, जो कि आज रात 10 बजे से शुरू होगा। ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। हम वेस्टेज ऑफ वाटर को कैसे कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बाय नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग, हम पीने का पानी नहीं इस्तेमाल करके सफाई के लिए। सेकेंड पॉइंट बाय ऑफ द टैप व्हेन वी शेविंग, नल बंद करके जब हम दाढ़ी बना रहे हों। नेक्स्ट बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब भी बारिश आए तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, सजेस्ट द वेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फर्स्ट बाय नॉट डिफॉरेस्टेशन, हम डिफॉरेस्टेशन मतलब कि लगातार पेड़ों को ना काट के। नेक्स्ट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉरेस्ट, प्रॉपर यूटिलाइज करके हम जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि वुड, टेबल, प्रॉपर मतलब प्रॉपर इस्तेमाल करके, ताकि हम ज़्यादा वेस्ट ना करें। और जैसे कि हम पेपर्स को भी वेस्ट ना करें, पेपर से ही तो, फॉरेस्ट से ही तो पेपर बनते हैं। ट्राई करते हैं नेक्स्ट, वाई इज़ द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर नेसेसरी। हमें ज़रूरी क्यों है फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज कंजर्व करना। तो क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और अगर हम फ्यूचर के लिए कंजर्व नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास कुछ रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। तो आप ऐसे लिखेंगे, एज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, द कंजप्शन ऑफ natural resources is also increasing. Hence, these resources should be conserved to maintain ecological balance and save them for future generation. तो आइए करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट। तो ये वर्कशीट है सब्जेक्ट इंग्लिश और डेट है सेम 19 अप्रैल 2021। तो चैप्टर 1 मतलब चैप्टर 1 का सेकंड लेसन सुनामी पार्ट 1 कंटिन्यूड। ट्राई करते हैं। तो ए है, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेसेस राइट, येस और नो फॉर ईच पार्ट। क्या आप सोच सकते हो कि सुनामी ने इन प्लेसेस पे स्ट्राइक किया होगा, मतलब कि हमला किया होगा। तो फर्स्ट है हिली एरिया सच एज शिमला, तो इस पर तो नहीं होगा क्योंकि हिली एरियाज में नहीं होता ज़्यादातर। प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, नो, उसमें बीच ही नहीं है ज़्यादातर। सी कोस्ट सच एज मुंबई, क्योंकि सी है तो इधर ही किया होगा। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, नो। तो आइए करते हैं नेक्स्ट। बी, लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव द डिज़ास्टर। तो आइए करते हैं स्टार्ट रीडिंग करना। Alma's Jib was 10 years old
अल्मा थी, वो 10 साल की थी. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप. हर मदर रहीलाज होम वाज इन नैनकॉवरी आइलैंड. वो एक स्टूडेंट थी कैरमल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ उसके पापा पेट्रोल पंप के मालिक थे. उसकी मम्मी का घर नैनकॉवरी आइलैंड पे था. द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. उनकी फैमिली गई वहाँ पे सेलिब्रेट मतलब क्रिसमस सेलिब्रेट करने. When the dreamers came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. तो जब एक ट्रीमर्स जैसे कि उछाल आया थोड़ा सा सी में, तो वो उछाल अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह में आया था. जब वो उनकी फैमिली सो रही थी, अल्मास फादर ने देखा सी वाटर रिसीड, मतलब सी में कुछ उछाल जैसा आ रहा है. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स. उन्होंने समझा कि वाटर जो है कम हो रहा है, मतलब कि बढ़ता जा रहा है, और वो जो ग्रेट फोर्स से रशिंग बैक मतलब बैक हो रहा है, सुनामी जैसा लग रहा था. ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस. तो उन्होंने सबको उठाया और उन्होंने ट्राई किया कि वो सेफ प्लेस पे जा सके. एज दे रैन, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. उनके ग्रैंडफादर एज दे रन, जब वो भाग रहे थे तो उनके ग्रैंडफादर पे हिट हुआ, मतलब कि हिट किया ऑन द हेड बाय समथिंग, किसी चीज़ से हेड हो, मतलब कि हिट हो गया, किसी चीज़ से उनकी चोट लगी और वो नीचे गिर गए, फेल डाउन. हर फादर, जो उनके फादर थे, वो रश मतलब कि हेल्प के लिए ढूंढने लगे किसी को. देन जो फर्स्ट जाइंट वेव आई थी तो उन्होंने सबको स्वैप बहा दिया. उस अल्माज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट कॉलिंग आउट टू हर. अ वेव uprooted द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. जो अल्मा की मदर थी और आंटी थी, उन्होंने एक क्लिंगिंग टू द लीव्स, वो जो तैरते हुए गए तो उन्होंने कोकोनट ट्री की लीव्स को पकड़ लिया और जो कि बाहर तक जा सकती थी, मतलब कि थोड़ी मजबूत थी. अ वेव, जो एक वेव आई जो कि अप्रूटेड थी ट्री से, जैसे कि उस पर रूट ज़्यादातर नहीं थे. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, जो कि दोनों थे वो बह गए, क्योंकि वो जो अपरूटेड ट्री होते हैं थोड़े से कमज़ोर टाइप से होते हैं, इसलिए वो दोनों बह गए. अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अल्मा ने एक लकड़ी का टुकड़ा देखा और वो उस पर तैरने लगी और वो उस पर चढ़ गई ताकि वो बच सके. देन शी फेंटेड, मतलब जब वो बच के बेहोश हो गई. वैन शी वोक अप, जब वो उठी, शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कोमोटा. जब वो उठी तब वो एक हॉस्पिटल में थी जिसका नाम था कैमोर्टा. फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन. शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटिक. जब वो फिर वो अपने स्कूल में पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम था कैरमल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर, तो उसमें वो वापस बुलाई गई और वो छोटी सी लड़की किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इस इंसिडेंट के बारे में. वो सहम गई थी इस इंसिडेंट के बाद. तो आइए करते हैं नेक्स्ट. नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स पिक्चर्स एज दे अक्यूर इन द पैसेज अबव. राइट करेक्ट सीरियल नंबर्स इन दी बॉक्सेस. तो ये जो हुआ था उसको सीरियल नंबर्स में लिखना है हमें. तो पहला हो गया, पहले का हो गया, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड नंबर पे और ये फर्स्ट, क्योंकि सुनामी सबसे पहले आई थी. उसके बाद ये लोग बह गए थे और उसके बाद वो लड़की हॉस्पिटल में थी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन.
तो हमें ये सिलेक्ट करना करेक्ट ऑप्शन इनमें से जो भी है। तो फर्स्ट है, वाई डिड अलमाज फादर वेकअप हिज फैमिली टू रश दैम टू सेफर प्लेस, क्योंकि ताकि वो बचा सके सुनामी से। Almaz did not want to talk about the incident with anyone because she was shocked as she lost her family members, क्योंकि वो शॉक थी अपने फैमिली मेम्बर को खोने से। नेक्स्ट है, Almaz mother and aunts could not be saved from the tsunami because the tree they held on to got uprooted, जो कि अपरूटेड था, मतलब कि रूट से अब थोड़ा ऊंचा था और वो बच नहीं पाए इसलिए। ट्राई करते हैं नेक्स्ट। डी, गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट को करते हैं। फास्ट मूवमेंट, इन सब में से हमें बताना है कि फास्ट मूवमेंट कौन सा था, स्लो मूवमेंट और नेथर स्लो एंड फास्ट। तो फास्ट मूवमेंट हो गया रश्ड और स्वेप्ट अवे, और ना स्लो मूवमेंट हो गया फ्लोटिंग, और नेथर स्लो नॉर फास्ट हो गया रिसीड। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और हाँ, स्टे सेफ और स्टे होम। थैंक यू एंड बाय।